तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यह क्लास हमारी किस चीज़ की है? साइंस की है। ठीक है, साइंस की आप लोग कर रहे थे सर थियरी वाला, वन लाइनर वाला समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा 4 ऑप्शन वाला लाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे आप लोगों को किस तरह से नहीं समझ में आता है, समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाया करिए घर पर जो है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, साइंस बहुत महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में या फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। त्वचा की जो आपके त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? जो आपकी त्वचा है, आपकी स्किन है, उसके सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अंतःस्चर्म यानी एंडोडर्मिस कहा जाता है, या अधिचर्म कहा जाता है, या एपिडर्मिस कहा जाता है, या चर्म कहा जाता है, डर्मिस कहा जाता है, या विशिष्ट चर्म स्पेशलिस्ट डर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं अधिचर्म, एपिडर्मिस बोला जाता है। याद रखेंगे आप लोग, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। याद रहेगा ना, एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से होता है। हृदय रोग है, मधुमेह रोग है, कैंसर रोग है, दमा अवस्था है। बताइए कौन सा इसका? तो कैंसर है। कर्कटजन्य रसायन से होता है, तो इसके रसायन से क्या होता है? कैंसर नामक रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? कैंसर हो जाता है। व्यक्तियों में क्या होता है? कैंसर हो जाता है। ठीक, चलिए इंसुलिन की कमी से कौन ना मधुमेह नामक रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में मैंने बताया था विटामिन सी खट्टे फलों में, खट्टे फल जितने होते हैं, खट्टे फल में हमें क्या मिलती है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट आ जाएगा। विटामिन बी यह क्या होती है? जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। याद रखेंगे, जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। ठीक है, इससे होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी नामक रोग होता है। ठीक है, वेरी वेरी नामक रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? वेरी वेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनाल बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम। इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, इससे विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कैर्वी नामक रोग। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विटामिन सी से स्कैर्वी नामक रोग, विटामिन बी से या जल में घुलनशील होती है, और बेरी वेरी नामक रोग होता है। और सी भी हमारी क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। और खट्टे पदार्थों में हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। रेटिनाल किसमें? रेटिनाल किसको बोला जाता है? विटामिन ए को। और यह जो है हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? रक्त का अध्ययन किया जाता है, जो रक्त है उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? फाइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में, होमेटोलॉजी में, इकोलॉजी में। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। माइका शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? माइका कहलाता है, शैवाल का अध्ययन। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी फंगस का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को, जो हमारी निमोनिया होती है वह हमारे किस अंग को प्रभावित करती है? बताइए, निमोनिया जो होती है हमें किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, फेफड़े को क्या करती है? प्रभावित करती है। जो हमें पीलिया नामक रोग होता है, बहुत खतरनाक रोग है। पीलिया नामक रोग हमें यकृत को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग कौन सा? वीडियो को शेयर करिए। अगर इसी तरह की क्लास अगर आपको चाहिए तो वीडियो को क्या करना होगा? शेयर करना होगा। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक हेपेटाइटिस बी जो यकृत को हमारे प्रभावित करता है, वह क्या है? तो यह एक वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी हमें किससे होता? वायरस से होता। ठीक, किससे होता? वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो हमें वायरस से होता है। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जिसे बोलते हैं BCG। ठीक है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस या खसरा में? BCG का टीका हम किस में लगवाते हैं? बताइए, 7th का बताइए, 7th का तो बी पार्ट, क्षय रोग में। ठीक है, क्षय रोग में हम BCG का क्या करते हैं? टीका लगवाते हैं। ये देखिए लोअर PCS में पूछा हुआ है। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या किए जा रहे हैं? पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आराम से सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बस 1 मिनट आप लोग चलिए बताते रहिए फटाफट।
तो इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां बताइए। ठीक, निम्न में से कौन सा मधुमेह के लक्षण का नहीं है, बताइए मधुमेह के लक्षण का नहीं है। बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना या वजन घटना, बताइए इसका राइट आंसर 8वें का बताइए। तो बी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सांस की कमी होने लगती है हमको जो है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें मधुमेह नामक रोग है तो क्या होगा, बहुत प्यास लगती है हमको, थकान महसूस होती है, वजन हमारा कम होने लगती है, सांस की कमी इसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है कौन सा, 9वां। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा हूँ ताकि आपके एक एक क्वेश्चन आप लोगों के छूटे ना। ठीक है, चलिए बताइए ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए ताप ज्वर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, 9th का। तो किस दवा का, तो एंटीपायरेटिक्स का। किसका किया जाता है, एंटीपायरेटिक्स का। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स का हम लोग क्या करते हैं, ताप ज्वर को नियंत्रित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सी पार्ट बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है, और अच्छे नंबर लाने के लिए कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यू अगर आप लगे रहेंगे हर एक एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। यह क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, देखिए लोअर पीसीएस तक के मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस चैनल पर आप लोगों के एक लेवल, एक अच्छा लेवल, जितने भी PYQ आए हैं सभी कराए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास जताइए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सपोर्ट के, आप लोगों के एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और पढ़ करके वीडियो बनाता हूं। कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं कि हाँ कोई नहीं देखता है, क्या फालतू का बनाने का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कहते हैं सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, मैं खुद इतना परेशान रहता हूँ। लोग बोलते हैं सर संस्कृत करा दीजिए, बट मैं कैसे कराऊँ, आप लोग खुद सोचो। अगर किसी को मैं इस चैनल से जोड़ूंगा भी तो उसको पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा, आप लोग सोचिए एक बार। बिना पैसे के आज के युग में कोई भी काम नहीं करना चाहता। ठीक है, यहाँ तक मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग टाइप कर दीजिए, लेकिन कोई नहीं, पैसा चाहिए, कहाँ से पैसे देंगे बताइए। ठीक, तो आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का विश्वास है कि यहाँ से अच्छे कंटेंट मिलते हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो, ठीक है, और सपोर्ट करिए। ठीक, ज़रूर मैं मानता हूँ मेरा छोटा चैनल है, लेकिन कंटेंट मैं जो पढ़ता हूँ मैं खुद पढ़ता हूँ। जैसे मैं, आप लोग स्टूडेंट हैं वैसे मैं स्टूडेंट है, मैं हर एक चीज़ को डीपली पढ़ करके तब बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर सिर्फ ऑप्शन कराया करिए। ऑप्शन से कुछ नहीं होगा, मुझे भी ऑप्शन कराने में क्या दिक्कत है, फटाफट करा दूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश, जब तक आप 360 नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर समय आप लोगों को बेकार गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी बोला हूँ परफेक्ट बोला। ठीक, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, इसमें बताइए कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या दमा। 10th का बताइए। तो बी पार्ट प्लेग जो है बैक्टीरिया जनित नहीं है, बाकी हमारा आंत्रज्वर हो गया, डिप्थीरिया हो गया, दमा हो गया, ये सभी हमारे किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है, जो हमारा प्लेग होता है इसके उपचार के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्लेग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लेग जो बीमारी होती है इसके उपचार के लिए हम लोग किया जाता है। तो यह किस तरह का है, एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है हमारा। ठीक है, प्लेग। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोअर पीसीएस में देख लीजिए आप लोग विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। बिडॉल टेस्ट में किसके लिए यूज किया जाता है, हैजा के लिए, टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए या पित्त ज्वर के लिए। टाइफाइड में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिडॉल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। बिडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। यह एक तरह का क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, दूषित जल पीने से यह रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई, अगर किसी को वर्णांधता है तो उसको किस रंग को पहचानने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको आप लोग बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, उसको जो है हरा और लाल में क्या होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी पेन मुझको लग रहा है
एक ही जैसी हो जा रही थी, इसलिए आपको दिक्कत कर रहा हूँ, तो पेन चेंज कर दिया मैंने। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 14 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? बताइए, क्षय रोग, डिप्थीरिया, पीलिया, हैजा। बताइए 14 का। तो कौन सा हमारा? क्षय रोग। क्षय रोग जो है दूध में जो बीमारी पाई जाती है उसके द्वारा क्षय रोग क्या करता है? फैलता है। ठीक, नेक्स्ट, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के कौन सा टीका लगाना चाहिए? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सा टीका? तो BCG का टीका क्षय रोग से सुरक्षित रखने से क्या होता है? कम होता। और यह बीमारी कैसे? दुग्ध के द्वारा क्या करती है? क्षय ऐसा एक रोग है जो क्या होता है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित नहीं, वायरस जनित है। इसमें BCG का क्या टीका लगाते हैं और यह दुग्ध के द्वारा क्या करता है? फैलता है। यह बीमारी दुग्ध के द्वारा क्या करती है? फैलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर के उपचार के लिए क्या करते हैं? कोबाल्ट 60 का, थोरियम 231 का, यूरेनियम 235 का, पोलोनियम 239 का। बताइए, तो सोडियम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम लोग किसके? कैंसर। आपको अगर ट्यूमर कैंसर हो गया है तो उसमें जो कोबाल्ट 60 का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हमें क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के नीचे हिस्से में, पैर के पंजे में लाल धब्बा। यह क्वेश्चन लोअर PCS में पूछा हुआ। ठीक है, जो एग्जाम मैं दिया हूँ वो क्वेश्चन मुझे अभी आज तक भी याद है। ठीक है, 2019 के लोअर PCS में एक क्वेश्चन पूछा था, तो वह रोग जो है पेलाग्रा होता है और विटामिन B3 के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B3 के कारण यह रोग होता है। ठीक है, पेलाग्रा की कमी से जो होने वाला रोग क्या? पेलाग्रा। इसमें क्या होते हैं? मुंह, गाले, पैर और निचले हिस्से में पैर के पंजों में क्या? लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, गोल गोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज कौन किया था, इसके बारे में बताइए। तो चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड जेनर साहब थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? मच्छर से कौन सा नहीं होता? जिंका, दाद। तो ये क्या होती है? ये जो है खाज खुजली जो होती है, रिंग होती है, ये सब हमारे फंगस से होते हैं। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जो है ये सब क्या होते हैं? मच्छरों से होने वाले रोग हैं। लेकिन दाद हो गया, रिंग वर्म हो गया, खाज हो गई, खुजली हो गई, ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? फंगस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये किससे होता है? फंगस से। किससे होता है? फंगस से। ठीक, और ये हमारे हो गए किससे होता है? मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है, मच्छर से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कमी से क्वाशीओरकर नामक रोग उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर नामक रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीओरकर नामक रोग होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीओरकर नामक रोग होता है। आगे बताइए, विटामिन C की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है। विटामिन C की कमी से हमें स्कैर्बी नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, विटामिन B3 से। और विटामिन A की कमी से विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन B की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो वेरी नामक रोग होता है। ठीक, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मंडी परिषद का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या करा? रक्त अल्पता एवं जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, तो वह कौन सा है? रक्त अल्पता, प्लेटलेट्स, WBC, RBC। बताइए 22 का। तो 22 का राइट आंसर क्या है? WBC कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता, WBC। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो हमारे ब्लड होते हैं, रक्त हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक WBC होता, एक RBC होता, एक हमारा क्या होता? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आप बताएंगे? 23। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से होता है? बहु औषधि चिकित्सा संक्रमण किसके कारण होता है? तो यह जो कोढ़ के कारण होता है। ठीक है, बस इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोढ़ के कारण जो है बहु चिकित्सा संक्रमण होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है?
तो आयोडीन की कमी से, नमक में अगर आपके आयोडीन नहीं है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसको तो सभी लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है। तो मलेरिया से क्या हमें प्रभावित होता है, तो मलेरिया से हमारा जो तिल्ली एवं आरबीसी हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, क्या होती है, आरबीसी और हमारी तिल्ली क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो है आप लोगों को HW में दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि दूषित जल सेवन करने से कौन सा रोग होता है। बताइए, दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है, इसको कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट में आप लोग लिखा करिए। ठीक है, और इसके बारे में जितना जानते हैं उतना डिटेल से लिख दिया करिए। ठीक है, जितना आप जानते हैं। ठीक है, अब दूषित जल से जितने रोग होते हैं सबके बारे में लिख दिया करिए। ठीक है, तो वहाँ आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। और ये होमवर्क देने का मतलब आप इस चीज़ को ढूंढेंगे, खोजेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छा सा कमेंट आप लोग क्या करिए, लिख दिया करिए, जिसको मैं डेली रीड करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।